बुद्ध और क्रोधित व्यक्ति की कहानी। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में प्रवचन देने गए। वहां एक आदमी बहुत नाराज था कि लोग बुद्ध को भगवान की तरह मानते हैं। वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बहुत बुरी बुरी बातें कहने लगा। उसने अपशब्द कहे, उनका अपमान किया, लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे। बुद्ध न तो क्रोधित हुए, न ही उन्होंने कोई उत्तर दिया। यह देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और चिल्लाकर बोला, क्या तुम सुन नहीं रहे? मैं तुम्हें कितना बुरा कह रहा हूं, फिर भी तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई व्यक्ति किसी को उपहार देता है और दूसरा उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह उपहार किसके पास रहता है? वह आदमी बोला, जिसने वह उपहार दिया हो उसी के पास। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुम मुझे जो क्रोध और अपशब्द दे रहे हो, मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, तो वे तुम्हारे ही पास रहेंगे। यह सुनकर वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसे अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ और उसने बुद्ध से क्षमा मांगी। सीख: क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं दिया जाना चाहिए। शांति और धैर्य ही सच्ची शक्ति है। अंगुलीमाल की प्रेरणादायक कहानी। एक डाकू से संत बनने की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था जिसका नाम था हिंसक। वह एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा था और बहुत ही बुद्धिमान, विनम्र और आज्ञाकारी था। उसने गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त की और अपने गुरु का प्रिय शिष्य बन गया। झूठ और षड्यंत्र गुरु के अन्य शिष्य उससे जलने लगे। उन्होंने गुरु के कान भर दिए कि अहिंसक चरित्रहीन और कपटी है। गुरु ने इन बातों पर विश्वास कर लिया और एक दिन अहिंसक से कहा, यदि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो मेरी एक आज्ञा मानो। मुझे गुरु दक्षिणा में 1000 लोगों की उंगलियां चाहिए। अहिंसक बना अंगुलीमाल। अहिंसक को लगा कि यह उसका कर्तव्य है। उसने जंगल में जाकर राहगीरों को मारना शुरू कर दिया। वह हर मारे गए व्यक्ति की एक उंगली काटकर एक माला में पिरोता गया। जल्द ही लोग उसे डर के मारे अंगुलीमाल, अंगुलियों की माला पहनने वाला, कहने लगे। पूरे राज्य में उसका आतंक फैल गया। बुद्ध से भेंट। एक दिन भगवान बुद्ध उसी जंगल से गुजर रहे थे। लोगों ने उन्हें रोका, पर वे बोले, मैं उस व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ। जब अंगुलीमाल ने दूर से बुद्ध को देखा तो चिल्लाया, रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ रुको। बुद्ध धीरे धीरे चलते रहे और बोले, मैं तो पहले ही रुक चुका हूँ, अब तुम रुको अपने हिंसा के मार्ग से। यह वाक्य अंगुलीमाल के दिल को छू गया। वह थरथराने लगा और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, क्या मेरे लिए भी क्षमा और शांति है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, परिवर्तन हमेशा संभव है। अंगुलीमाल बना भिक्षु। बुद्ध ने उसे दीक्षा दी। अंगुलीमाल ने हिंसा छोड़कर भिक्षु का जीवन अपनाया। कुछ समय बाद वह गहन ध्यान और सेवा के माध्यम से अरहंत बन गया, यानी जिसने सभी विकारों से मुक्ति पा ली हो। संदेश: अंगुलीमाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो, सही मार्ग मिलने पर वह बदल सकता है। करुणा और क्षमा की शक्ति तलवार से भी अधिक मजबूत होती है। सूतिका माता और मृत शिशु। एक दिन एक महिला जिसका नाम किसा गौतमी था, वह अपने मृत बच्चे को गोद में लेकर रोती हुई गांव-गांव घूम रही थी। उसका बच्चा मर चुका था, लेकिन वह ये मानने को तैयार नहीं थी। वह हर किसी से पूछ रही थी, कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा बच्चा फिर से जीवित हो जाए। लोगों ने उसे बताया, तुम बुद्ध के पास जाओ, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वह तुरंत भगवान बुद्ध के पास गई और गिड़गिड़ाकर बोली, हे भगवान, मेरे बेटे को फिर से जीवित कर दीजिए, आप तो करुणा के सागर हैं। बुद्ध ने उसे देखा और बहुत ही शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे किसी ऐसे घर से सरसों के दाने लाकर दो जिस घर में कभी कोई मरा न हो। किसा गौतमी को आशा की एक किरण मिली। वह पूरे गांव में घर घर जाकर पूछने लगी, क्या आपके घर में कभी कोई नहीं मरा? लेकिन हर घर में कोई न कोई माँ, पिता, भाई, बहन या प्रियजन मर चुका था। वह दिन भर घूमती रही, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला। शाम होते होते उसे सच्चाई समझ में आ गई। वह बुद्ध के पास लौट आई। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा शांत था। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गई हूँ, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिससे कोई नहीं बच सकता। बुद्ध ने करुणा से कहा, हाँ गौतमी, जीवन और मृत्यु दोनों ही प्रकृति का हिस्सा हैं। जो पैदा होता है वह एक दिन जाता भी है। समझदारी इसी में है कि हम सबको स्वीकार कर शांति और बुद्धि के मार्ग पर चलें।
इसके बाद किसा गौतमी ने वैराग्य ले लिया और भगवान बुद्ध की शिष्या बन गई। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मृत्यु अतल सत्य है और उसे स्वीकार करना ही शांति की ओर पहला कदम है। भगवान बुद्ध की करुणा और मार्गदर्शन लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं।